हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी रॉकर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 क्वेश्चंस का एक सेट जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और परीक्षा में आपकी मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन, जो पाक जलरमणु मध्य है वो किसके और किसके बीच में होता है? आपके ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में। ऑप्शन 2, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में। रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में, या फिर लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ये है। जो पाक स्ट्रेट है वो उसके ऊपर एक कैची जैसा ब्रिज भी बना हुआ है जिसको कहते हैं पम्बन ब्रिज, और ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के ऊपर पाई जाती है और बे ऑफ बंगाल इधर तरफ होता है, ईस्ट तरफ होता है इंडिया के। इन दोनों सागर को यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार को और बे ऑफ बंगाल को अलग करने वाला जो स्ट्रेट है वो पाक स्ट्रेट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने। द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया इज़, भारत की प्रसिद्ध लगून लेक इंडिया की कौन सी है? पहला है आपका डल लेक, सेकेंड इज चिल्का लेक, थर्ड इज पुलिकट लेक, या फिर फोर्थ मानसरोवर लेक। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा चिल्का लेक। चिल्का लेक आपकी भारत की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है एंड सेकेंडली ये उड़ीसा में लोकेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस पास ये रहा। बुद्धा मीन्स, जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, उनका नाम जो रखा गया है बुद्धा, उसका मतलब क्या होता है? आपके सामने आपके ऑप्शन है। ऑप्शन 1, दैट इज़ द इनलाइटेंड वन, जिसको सब कुछ प्राप्ति हो चुकी है ज्ञान की। सेकेंड इज़ द रिलीजियस प्रीचर, यानी कि धर्म को फैलाने वाला। थर्ड इज़ द जीनियस, यानी कि बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। फोर्थ इज़ द पावरफुल, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ द इनलाइटेड वन। जो गौतम बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के नीचे हुई थी, दैट इज़ इन बिहार, जो कि अब नहीं है, उसको एक राजा ने कटवा दिया था। तो इनके जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना करी और ये उसके संस्थापक कहलाते हैं। इन्होंने 30 साल कड़ी तपस्या करी थी और उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इनके लिए, और इसी से इनका नाम बुद्धा रखा गया था। दैट इज़ द इनलाइटेड वन, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवानाम प्रियदसी, इनमें से किस राजा को देवनाम प्रियदसी के नाम से भी जाना जाता था? और आपके सामने आपके ऑप्शन है। मौर्यन किंग अशोका, सेकेंड इज मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड इज गौतम बुद्धा, एंड फोर्थ इज भगवान महावीर। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। मौर्यन किंग अशोक, जो अशोक थे बिंदुसार के बेटे थे और उनको देवानाम प्रियदसी के नाम से भी जाना जाता था। ये जो मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है इनके बाबा हुआ करते थे। और अशोक की जो माँ थी इन्होंने इनका नाम अशोक इसलिए रखा था कि कहा जाता है कि ये पुराने ज़माने में गाँव में रहते थे और इनको बहुत कष्ट वष्ट हुआ था इनकी माता को। तो जब ये पैदा हुए तो उन्होंने इनका नाम अशोक रख दिया, यानी कि हर शोक से जो मुक्त कर दे वो अशोक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो और इन्हीं के टाइम पे अभी कलिंग वॉर हुआ था और इनकी पत्नी का नाम कौरवी था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इसमें से भारतीय किस राज्य की जो कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है? और आप सामने आपके ऑप्शन है। फर्स्ट इज़ तमिलनाडु, सेकेंड इज़ कर्नाटका, थर्ड इज़ गुजरात, एंड फोर्थ इज़ आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा आपके सामने गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। देन उसके बाद आपकी आती है आंध्र प्रदेश की, फिर आती है आपकी तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, केरला की, देन उड़ीसा, देन कर्नाटका, देन गोवा, एंड देन वेस्ट बंगाल। यानी कि देखा जाए तो सबसे जो छोटी तट रेखा है वो वेस्ट बंगाल की है। और इस तरह देखा जाए तो हमारे भारत के 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री तट रेखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी एंड इन विच ईयर, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन वो हमारे किस शहर और कौन से सन में स्टार्ट हुआ था?
तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन बी, डैट इज़ मुंबई 1942 में। और आपको याद होगा कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, और इसी में इन्होंने जो स्लोगन दिया था कि डू और डाई, करो या मरो। सेकेंडली इन्होंने इसमें बोला था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जो ये मूवमेंट है इसी में इन्होंने बोला था डू और डाई, करो या मरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ विच इज़ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन दैट रैन बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे इन 1853। भारत की वो पहली कौन सी पैसेंजर ट्रेन है जो बॉम्बे से ठाणे सन 1853 में चली हुई थी। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी पेन नहीं लिया मैंने, ऑप्शन ए, दैट इज़ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। जो ये रेलवे आपके सामने दिखाई दे रही है, ये जो ट्रेन है ये आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन थी जो बॉम्बे से ठाणे चली थी 1853 में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज दिस, इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। जो कलिंग का युद्ध था वो मौर्यन डायनेस्टी का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का खून खराबा हुआ, और फिर इसी के बाद से ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस मौर्यन डायनेस्टी के कलिंग वार का ईयर आपको बताना है, और आपके सामने आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 260 BC, ऑप्शन 2 261 BC, ऑप्शन 3 दैट इज़ 126 BC, ऑप्शन 4 इज़ 232 BC। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है 261 BC। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड बिकेम द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान ने रिप्लेस किया था, जो कंट्री का एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट बनने के लिए, यानी कि इसके हिसाब से कंट्री चलेगी। आपके पहले ऑप्शन है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, या फिर ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा कि जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में, और हमारे यहाँ पहले इलेक्शंस हुए थे 51 में, 1951 में। तो इतने से इतने के बीच में हमारा जो देश चलता था वो चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, GOI 1935 के अकॉर्डिंग। यही जो था बेसिक फंडामेंटल था, जिसके आधार पे हमारे कुछ जो सिस्टम है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कुछ आर्टिकल्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं GOI से ली गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। What will happen to the level of the water in a beaker when a ice floating on its surface melts? बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। या फिर ऑप्शन से इसके लेवल ऑफ द वाटर रिमेन्स द सेम, ये पानी का जो स्तर है वो बराबर ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उस पर आइस फ्लोट कर रही है और मेल्ट हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर उसका इंक्रीज़ करेगा लेवल, सेकेंडली डिक्रीज़ करेगा, या फिर फर्स्ट इंक्रीज़ एंड देन डिक्रीज़, या पहले बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ लेवल ऑफ द वाटर रिमेन्स सेम। जब भी कोई पीस या फिर पानी पे कोई बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, उसके पिघलने पे या फिर उसके मेल्ट होने पे पानी के लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये आर्किमेडिक्स रूल होता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एनेमिक कंडीशन इन ह्यूमंस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो अनीमिया हो जाता है लोगों को वो किन सेल्स की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी WBC, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीडेंट्स। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए RBC। आपको पता होगा RBC को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है HB स्ट्रक्चर। HB स्ट्रक्चर जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, इसी से O2 यानी कि ऑक्सीजन कैरी होती है। सेकेंडली ये HB जो होता है सेकेंडली ये जो HB होता है वो Fe यानी कि आयरन के उससे क्या नाम है, आयरन के कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन होता है, उसके थ्रू ये बना होता है। आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन होता है इसमें, इसीलिए ये हीमोग्लोबिन बना होता है, और इसी के कारण हमारे खून का जो कलर होता है वो रेड डार्क होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लैक्टोबैसिलस, या फिर इसको लैब भी कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये हमारे दूध में पाया जाता है और जो हमारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट वेट को सही रखने के काम आता है। So this was the last question, I guess. This was the last question. If you all liked my video, so then please do like, share and please do subscribe. और आपको किस टॉपिक में कौन सी डिफ़िकल्टी आप प्लीज़ बता सकते हो मुझे, मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लॉकडाउन, स्टे सेफ इन द हाउस, बाय बाय।